student. Standard 3, subject Hindi, lesson number 17, बाल दिवस। बच्चों, तुम जानते हो बाल दिवस क्या है? ये एक संवाद है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच। तो टीचर पूछती है, बच्चों तुम जानते हो बाल दिवस क्या है? जो टीचर है वो स्टूडेंट को पूछती है कि बच्चों आप सब लोग जानते हो कि बाल दिवस क्या है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका ने पूछा। कौन से सब्जेक्ट की थी? सामाजिक विज्ञान यानी एसएस की टीचर थी। इसने स्टूडेंट को पूछा कि आप लोग जानते हो बाल दिवस क्या है? विनय बहुत होशियार लड़का है। जो सब स्टूडेंट बैठे थे इसमें एक विनय लड़का था। वो खूब होशियार लड़का था। हर बात उसे पता होती है। जो भी टीचर पूछते हैं हर आंसर वो देते थे और हर बात इसको पता ही होती थी। वह झट से खड़ा हुआ और बोला, मैम मैं बताऊं? कौन? विनय। विनय झट से खड़ा हो गया और बोला, मैम मैं बताऊं? मैं आंसर दूं मैम? ऐसा विनय बोला। शाबाश विनय, बताओ बाल दिवस क्या है? शिक्षिका बोली। फिर टीचर बोले, वाह वेरी गुड बेटा, बताओ बाल दिवस क्या है? आंसर दो। फिर आगे देखो, अपने बाल पकड़कर विनय बोल, मैम यह सिर के बालों को संवारने का दिन है। देखो क्या बोला विनय कि मैम ये बालों को संवारने का दिन है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या हुआ? ये विनय बोला कि ये बाल को संवारने का दिन है तो सभी बच्चे जो बैठे थे क्लासरूम में वो सभी बच्चे हंसने लगे। विनय सबको हंसते देख शर्मा कर बैठ गया। विनय, सब लोग हंस रहे थे इसलिए विनय भी शर्मा गया और चुपचाप बैठ गया। आगे देखें, शिक्षिका ने फिर बताना शुरू किया कि बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। टीचर्स ने क्या कहा? टीचर ने कहा बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। बच्चे अपने देश के भविष्य होते हैं। बच्चे अपने देश के भविष्य होते हैं। आप भी बच्चे हो, आप भी ये भारत देश का भविष्य हो। इसका मतलब यह है कि सब बच्चे एक दिन देश के बड़े बड़े नेता, अधिकारी, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। टीचर ने क्या कहा कि इसका मतलब यह है कि आप सब अभी छोटे बच्चे हो, बड़े होकर कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई नेता बनेंगे। तो आप सब लोग ये देश के भविष्य हो। बच्चे जितने अच्छे बनेंगे देश उतना ही अच्छा होगा। कि ये बच्चे जितने भी अच्छे होंगे देश उतना ही अच्छा होगा। सब बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। जो शिक्षिका बोल रही थी सब बच्चे शांति से और चुपचाप सुन रहे थे। शिक्षिका ने आगे बताया, बच्चों तुम सबके लिए यह दिन मनाया जाता है। शिक्षिका ने क्या बताया कि ये दिन बाल दिवस आप सभी बच्चों के लिए मनाया जाता है। पूरा देश तुम्हें प्यार और आशीर्वाद देता है। क्या बोले टीचर कि इस दिन में पूरा देश आप सबको आशीर्वाद और प्यार देते हैं। अमिता झट से खड़ी हुई और बोली। फिर फटाफट खड़ी हो गई और बोली, मैम यह दिन कब मनाया जाता है? फिर बोली कि मैम ये बाल दिवस है, वो कब मनाया जाता है? शिक्षिका ने बताया, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर टीचर क्या बोले कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। फिर टीचर आगे क्या बोली? इस दिन हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
टीचर बोली कि इस दिन हमारे पहले नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप सब लोग तो जानते ही होंगे। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ये नेहरू जी हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। देश के बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ये बच्चे नेहरू जी को क्या कहते थे? चाचा नेहरू। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ वर्षों बाद कुछ नेता उनके पास आए। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इसके थोड़े ही वर्षों के बाद कुछ नेता इनके पास आए। वह नेहरू जी का जन्मदिन विशेष रूप में मनाने की बात कर रहे थे। फिर कुछ नेता आए इसको मिलने और क्या काम लेके आए कि आपका जन्मदिन कुछ विशेष रूप में मनाए, ऐसे फरमाइश करने आए। नेहरू जी ने उनकी बात सुनी। बहुत सोच विचार कर नेहरू जी ने अपना जन्मदिन बच्चों के दिन के रूप में मनाने की बात कही। फिर क्या कहा? नेहरू जी पहले वो सब नेता बोले कि आपका जन्मदिन कुछ विशेष रूप में हम मनाए, ऐसा कुछ करें। नेहरू जी ने पहले पूरी इसकी बातें सुनी, फिर सोच समझ कर फिर सोचा और कहा कि ऐसा करें कि मेरे जन्मदिन के दिन बच्चों के दिन के रूप में मनाए जाए। और ये बात जो बोले तो सबको पसंद आई। तभी से चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चाचा नेहरू ने बताया कि मेरा जब जन्मदिन आएगा तब बाल दिन होगा, और तब से ये चाचा नेहरू का जन्मदिन जब भी आता है तब बाल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, यह दिन किसका दिन है? शिक्षिका ने पूछा। फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों यह दिन किसका दिन है? सारे बच्चों ने खूब जोर से जवाब दिया, हम बच्चों का। जो स्टूडेंट बैठे थे सब ने एक साथ जोर से बोला कि हम बच्चों का, यानी हमारा दिन। शिक्षिका बोली, बच्चों यह दिन जानते हो किस तरह मनाया जाता है? फिर टीचर ने एक क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट आप सब लोग जानते हो कि ये दिन किस तरह मनाया जाता है? किस तरह? कई बच्चों ने एक साथ पूछा। फिर सामने से स्टूडेंट ने पूछा, किस तरह? ऐसा क्वेश्चन किया कि किस तरह मनाया जाता है। आगे देखें, शिक्षिका ने बताया, इस दिन राजधानी और शहरों में बच्चों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। फिर आगे टीचर ने क्या कहा कि इस दिन राजधानी यानी दिल्ली में और हर शहरों में बच्चों के लिए अलग ही कार्यक्रम रखा जाता है। नाच, गाना, नाटक, प्रतियोगिता आदि। नाचना, गाना, नाटक और प्रतियोगिता यानी कि हरीफाई आदि कार्यक्रम रखे जाते हैं। इस दिन बच्चे अपने विद्यालय और कक्षाओं को सजाते हैं। इस दिन बच्चे क्या करते हैं? अपनी स्कूल, विद्यालय यानी स्कूल, अपनी स्कूल और कक्षा यानी क्लासरूम भी सजाते हैं और प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। जो हरीफाई होती है, कंपटीशन, इसमें सब में बड़ी उत्साह से भाग लेते हैं। हर विद्यालय में बाल मेले का आयोजन भी होता है। हर स्कूल में बाल मेला का आयोजन भी होता है, जिसमें बच्चों के अपने अपने स्टॉल होते हैं, यानी फन फेयर जैसा रखते हैं। बच्चे अपने अपने स्टॉल बनाते हैं। स्टॉल यानी दुकान। खाने पीने की दुकानें होती है, झूला झूलने के, निशानेबाजी के और कई खेलों की दुकानें होती हैं। मेले में क्या क्या होता है? तो खाने पीने की दुकान रखते हैं, फिर निशानेबाजी का एक स्टॉल रखते हैं, खेल कूद का स्टॉल रखते हैं, झूला झूलने का एक स्टॉल रखते हैं। फिर आगे कठपुतलियों और चौकोरा का खेल भी होता है। कठपुतलियों और चौकोरों का खेल भी होता है। बच्चों के नाचने की व्यवस्था भी होती है। एक साइड कॉर्नर में बच्चों को नाचने का भी एक व्यवस्था किया जाता है। फिर आगे, अब बबलू की बारी थी। वह खड़ा होकर बोला, मैम, क्या बाल मेले में हम भी स्टॉल लगा सकते हैं? फिर बच्चों
ये बबलू है ना, इसको भी क्वेश्चन हुआ। वो बोला खड़ा होकर कि मैम ये बाल मेले होते हैं, इसमें हम स्टॉल लगा सकते हैं। शिक्षिका बोले नहीं बबलू, तुम अभी बहुत छोटे हो, स्टॉल तो वही बच्चे लगाते हैं जो थोड़े बड़े हो। तुम जब बड़े हो जाओगे तो ज़रूर तुम्हें स्टॉल लगाने को मिलेगा। शिक्षिका क्या बोली कि अभी नहीं, अभी तो आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो आप स्टॉल रख सकते हो। अभी तो आप छोटे हो, इसीलिए अभी स्टॉल नहीं रख सकोगे। बड़े बच्चे होते हैं वो ही स्टॉल रखते हैं। फिर आगे देखें। कर सब बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। सब बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। शिक्षिका ने पूछा बच्चों, अब तुम्हें बाल दिवस के बारे में पता चल गया? फिर टीचर ने क्या पूछा कि सब बच्चे आपको पता चल गया नहीं बाल दिवस क्या होता है? विनय खड़ा होकर बोला जी मैम। विनय बोला कि खड़ा होकर के हाँ अब समझ में आ गया। यह बालों को संवारने का दिन। विनय क्या बोला? यह बालों का संवारने का दिन नहीं है। सारे बच्चों ने जोर से चिल्लाकर कहा। विनय ऐसा बोला ना कि यह बालों को संवारने का दिन, तो सारे बच्चों जोर से बोला नहीं है। फिर आगे देखें। हाँ 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 मैं तो यही कह रहा था। फिर विनय क्या बोला? हाँ हाँ मैं तो यही कह रहा था कि यह बालों को संवारने का दिन नहीं है। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। फिर सब बच्चे जोर से हंसने लगे। तभी दूसरी कक्षा की घंटी बज गई। फिर दूसरी कक्षा की यानी सेकेंड लेक्चर की घंटी बज गई। सभी बच्चों ने शिक्षक को धन्यवाद कहा यानी थैंक यू कहा और वह कक्षा से बाहर चली गई। फिर ये लेक्चर पूरा हो गया, इसलिए शिक्षक वहीं से चले गए। घंटी बजी तब सभी बच्चों ने शिक्षक को धन्यवाद कहा यानी थैंक यू कहा और टीचर वहीं से दूसरी क्लास में चली गई। आया समझ में बच्चों ये लेसन? बारी बारी से ये वीडियो देखना, अपनी टेक्स्ट बुक में भी ये लेसन रीड करना। थैंक यू स्टूडेंट।